अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मींस इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपका तलीमी बैकग्राउंड जो है वो कितना होना ज़रूरी है और किस किस डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौरानिया, मीन्स ये कितने साल का डिग्री प्रोग्राम है। तीसरे नंबर पे इसके मेरिट पे बात की जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट क्या है, और उसके बाद अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कितना स्कोर होना ज़रूरी है। फिफ्थ नंबर पे हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ी पैकेज क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ कितना पैकेज आपसे चार्ज करती हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम्प्लॉयमेंट एरिया, कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेने के बाद जो आपका सैलरी पैकेज है वो क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप आईसीएस के बाद बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब याद रहे, आईसीएस डिफरेंट सब्जेक्ट कम्बिनेशन के साथ जो मेजर कम्बिनेशन फिजिक्स वाला है, जिसमें आप फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, ये तीन इलेक्टिव सब्जेक्ट, इस कम्बिनेशन के साथ अगर आप आईसीएस करते हैं तो उसके बाद आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एलिजिबल हैं। हत्ता कि आईसीएस स्टैट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आईसीएस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मैथ्स का सब्जेक्ट आपने लाजमी पढ़ा हो। सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बाज़ यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो से उनको भी बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन देती हैं। और उसके बाद ये अगर हम इसके दौरानिए की बात करें, सेकंड नंबर पे बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौरानिया है ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स एक साल में आपके 2 सेमेस्टर जो से हैं वो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्लीट होते हैं। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेरिट। डीएस जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, उन यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी बाज़ जो सी वो अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट करती हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन के लिए। और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए डीएस आपके 50% नंबर होने कम से कम ज़रूरी हैं। 50% नंबर के बाद आप अगर आपके आईसीएस में 50% हैं, एफएससी में 50% हैं, तो आप बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब नेक्स्ट अगर इसके हम फ़ी पैकेजेस की बात करें कि बीएस एआई के जो फ़ी पैकेज है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जो फ़ी पैकेज होता है वो तकरीबन 30-40,000 से लेके 50-60,000 तक जोन सा है वो है मॉर्निंग का, जहां आपका मेरिट पे एडमिशन होता है। और इवनिंग में अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो डीएसयू से इवनिंग का जो फ़ी पैकेज है वो ज़्यादा होते हैं, वो 50,000 प्लस जोन सा है वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी आपसे चार्ज करती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में बीएस एआई में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो फ़ी पैकेज होगा वो डीएसयू 1 लाख से लेके 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर जोन से वो आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कम से कम 1 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख तक भी, बाज़ यूनिवर्सिटी 3 लाख प्लस तक 3 लाख तक भी पर सेमेस्टर जोन से बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पैकेज है वो चार्ज कर रही हैं। अब बात आ जाती है डियर स्टूडेंट्स इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें अगर आप बीएस एआई कंप्लीट कर लेते हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते हैं, क्योंकि बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए ये वाहिद एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जिसकी वर्थ, जिसकी डिमांड आए रोज़ बढ़ती जा रही है। बीएस एआई कर लेने के बाद डीएस सबसे पहले तो आपके पास टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, उनमें जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की जॉब्स वहाँ ऑफर होती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके पास हेल्थ केयर सेंटर्स आ जाते हैं जिसमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरा नंबर पे डीएस आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाते हैं जिसमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं।
फोर्थ नंबर पे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज आ जाती हैं उनके अंदर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब्स ऑफर होती है। रिसर्च डिपार्टमेंट जॉब्स ऑफर करता है और उसके बाद रिबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जौन सी हैं वो आ जाती हैं जिसमें बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जौन सा आ जाता है वो उसमें जॉब्स ऑफर होती है। रिसर्च डिपार्टमेंट जौन सा है वो बीएसएआई के बाद जॉब्स ऑफर करता है। ये वो एरिया आ जाता है जिसमें बीएसएआई के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपका डेजिग्नेशन क्या क्या हो सकता है, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। स्टूडेंट्स आप कल को एआई इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर के तौर पर। आप कल को डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिबोटिक्स इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एआई कंसल्टेंट के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, आप एआई रिसर्चर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं। इससे हट के भी डिफरेंट टाइप की जॉब जौन सी हैं वो डियर स्टूडेंट्स आपको ऑफर हो सकती हैं। अब आ जाते हैं बात सैलरी पैकेज की। डियर स्टूडेंट्स सैलरी पैकेज की बात करें, कहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब होती है वो आपके बेसिक पे स्केल और आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए, आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए वहाँ आपका सैलरी पैकेज होता है। सपोज आपकी 16 स्केल की जॉब हो जाती है किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो स्टूडेंट्स आपका 50-60,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा और जैसे जैसे आपका स्केल एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा या स्केल बढ़ता जाएगा आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है ये वो सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो डियर 50,000 से लेके 2 लाख 3 लाख प्लस तक आप पर मंथ जॉन से बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट जितने आपको जॉब्स के लिए एम्प्लॉयमेंट एरियाज बता दिए, जिस टाइप के आपको जॉब्स बता दिए और टाइप की जॉब्स भी ऑफर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जस्ट आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं या एआई कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, एआई इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। इससे हट के भी बहुत ज़्यादा एरियाज आपके पास आ जाते हैं जॉब्स के लिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो स्टूडेंट्स फिर आपके लिए कल को बड़ी आसानी हो जाती है, आप कल को जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो सी हैं बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिग्री प्रोग्राम है वो ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिग्री प्रोग्राम पे थी। अगर इनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के बारे में आप बात करें तो वो पूरी की पूरी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर जाके लिखिए बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, आपको कम से कम कोई 200-250 यूनिवर्सिटी जो सी वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मिल जाएंगी जो बीएस एआई का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जॉब टाइप, सैलरी पैकेज वगैरह जो उनसे वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।